आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, खुदाबंद आज के सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस अद्भुत समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। प्रभु जी अनुग्रह करना और दया करना मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन हमारे हृदय में, हमारे जीवन में जाए और 100 गुना और 1000 गुना फल लेकर आए। ये वचन बोलने वाला मैं नहीं परंतु पवित्र आत्मा हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं आशा करता हूं आप सब लोग परमेश्वर में आनंदित होंगे। अच्छा, पिछले संडे हमने जोसेफ के नियमों के बारे में समझा था, यूसुफ के गोल्डन रूल्स, और कैसे उन नियमों को हम फॉलो करके हमारे जीवन में परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। और आज फिर हम आगे बढ़ते हुए एक और बात को समझेंगे, और वो बात इस प्रकार है कि जब जब हमारे जीवन में मुश्किल समय आता है, दुखों का दौर आता है, हम प्रॉब्लम से गुजरते हैं, हम तकलीफों से गुजरते हैं, और जब हम मुसीबत में फंस जाते हैं तब हम क्या गलतियां करते हैं। तो 3 गलतियां, बहुत सारी गलतियां हम करते हैं, बट मैं वचन से आपको 3 गलतियां समझाऊंगा जो हम आम तौर पर एक मसीह होने के नाते जब हम प्रॉब्लम में गिर जाते हैं, जब हम समस्याओं में गिर जाते हैं, तब हम करते हैं। तो आज हम उन 3 गलतियों को समझेंगे और कोशिश करेंगे उन गलतियों को हम हमारे जीवन में नहीं दोहराएं। तो एक वचन हम पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में चाहते नहीं। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत। परमेश्वर वचन के पढ़े जाने से आपको आशीष। तो हम क्या देख रहे हैं, प्रभु का वचन इस प्रकार कह रहा है कि इस संसार में तुम्हें कलेश होता है, इस संसार में तुम्हें क्लेश है, तुम्हें दुख है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने इसे जीत लिया है। तो हम वचन में क्या देख रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं कि इस संसार में हमें दुख होगा, क्लेश होगा, समस्याएं होगी, तो उस समय हमें क्या करना है। वो कह रहा है ढाढ़स बांधो। ढाढ़स बांधने का मतलब हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, यीशु मसीह पर हम विश्वास करें, परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास करें। अगर आप प्रेरितों के काम अध्याय 27 अगर आप पढ़े, तो वहां पर हम देखते हैं कि पौलुस की यात्रा है, जिसमें वो दूसरे कैदियों के साथ रोम को लेकर जाते हैं उसको। और पौलुस वहां उन लोगों से कहता है कि अगर हम यात्रा करेंगे तो हमें हानि उठानी पड़ेगी, और वो लोग उसकी बात को मानते नहीं है और यात्रा जारी रखते हैं। और अब आगे जब हम ये घटना आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार एक बड़ा तूफान उनके जीवन में आया, जिसने जहाज को नष्ट कर दिया, हवाओं का उन्हें सामना करना पड़ा, तकलीफों का उन्हें सामना करना पड़ा, और समस्याओं का भी उन्हें सामना करना पड़ा। नतीजन उन्होंने 3 गलतियां मैंने इस चैप्टर से सीखी, और हम कोशिश करेंगे उन गलतियों को हम समझें और हम अपनी गलतियों में, अपने जीवन में उन गलतियों को नहीं दोहराएं। तो ये 3 बातें आज हम समझेंगे जो इस चैप्टर से मैंने, जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने समझी, और ये सीखा कि किस प्रकार हम भी हमारे जीवन में इसी प्रकार की गलतियां करते हैं जब हम मुसीबत में गिर जाते हैं। तो आज का संदेश का जो विषय है वो भी यही है, मुश्किल के समय कौन सी 3 गलतियां हैं जिससे हमें। प्रेरितों के काम अध्याय 27 जब हम पढ़ते हैं तो सब लोगों ने जहाज के पायलट की बात मानी, है ना, हम सब जानते हैं। तो परमेश्वर ने पहले ही मना कर दिया था कि उन्हें यात्रा नहीं करनी है, और पौलुस ने भी उन्हें ऐसा न करने के लिए चेतावनी दे दी थी। लेकिन क्योंकि एक्सपर्ट ने कहा था, एक्सपर्ट कौन था, उस जहाज का पायलट जो उस जहाज को चला रहा था, तो जब एक्सपर्ट ने कह दिया तो लोगों ने क्या कहा, ठीक है,
समझ रहे हैं मेरी बात? तो उन्हें ऐसा ही किया। अगर ईश्वर आपसे कुछ और करने को कहते हैं और दुनिया के सारे एक्सपर्ट आपसे कुछ और करने को कहते हैं, तो एक्सपर्ट की बात मैं कह रहा हूँ मत सुनिए, परमेश्वर की बात सुनिए। ये बहुत कंट्रोवर्शियल है हो। अगर मैं ये बोल रहा हूँ एक्सपर्ट की बात मत सुनिए, तो अगर कोई एक्सपर्ट इस वीडियो को बाद में देखेगा तो वो कहेगा ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। क्या हमें डॉक्टर की बात नहीं सुननी चाहिए? जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम कहते हैं ना, मैं कहता हूँ, मेरे आत्मिक पिता भी कहते हैं, रिपोर्ट क्या कहती है मायने नहीं करता। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि आप चंगे हो चुके हैं। एक्सपर्ट की रिपोर्ट ये कह रही है कि आपको कैंसर है। एक्सपर्ट की रिपोर्ट ये कह रही है कि आप डिप्रेशन में हो। एक्सपर्ट की रिपोर्ट ये कह रही है कि आपको कोई प्रकार की बीमारी है। लेकिन अगर परमेश्वर आपसे ये कह रहा है कि मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है, तो आपको किसकी सुननी है? मैं आत्मिक पर्सन होने के नाते ये कहूँगा कि आपको परमेश्वर की सुननी है। हम जो अक्सर ये गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि हम एक्सपर्ट की सुनते हैं, हम परमेश्वर की नहीं सुनते। बहुत सारे जीवन में हमारे ऐसी बातें आती हैं, ऐसी घटनाएँ आती हैं, जहाँ हमें चूज़ करना पड़ता है और हम सोचते हैं, अब क्या करें यहाँ? तो हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करने की जगह हम एक्सपर्ट को ढूँढते हैं। हम कहते हैं, इस फ़ील्ड का एक्सपर्ट कौन है? उससे बात करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? कई बार हम ऐसा करते हैं, किसी को ज़मीन खरीदनी होगी तो वो प्रार्थना नहीं करेगा, वो परमेश्वर के पास नहीं आएगा, बोले परमेश्वर मैं खरीदना चाह रहा हूँ, मुझे बता मैं कहाँ लूँ? वो कहेगा नहीं, 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 ज़्यादा रेट कहाँ पर है? अच्छा उस एरिया के एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन उलट बता रहा है, वो कह रहा है परमेश्वर की बात सुनो। अब इस जहाज में हम देख रहे हैं ना, एक्सपर्ट जो है वो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कोई तूफान आने वाला नहीं है। लेकिन प्रभु का दास ये कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा है कि हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए, तुम फंस सकते हो, तुम्हें हानि हो सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक्सपर्ट की ज्यादा मेजोरिटी लोगों ने, सबने एक्सपर्ट की बात मानी और वो यात्रा पे निकल गए। हम लोग भी कई बार, आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं एक प्रभु के दास के विषय में पढ़ रहा था। वो महाराष्ट्र में सेवा करते थे और सेवा करते-करते उनके दिल में ये इच्छा हुई कि उन्हें एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना चाहिए। परमेश्वर ने उनके हृदय में डाली ये बात, लेकिन वो थोड़े कैलकुलेटिव थे। तो उन्होंने रिसर्च करी और कहा कि नहीं, परमेश्वर ने यहाँ भेजा है तो हम इसके पास वाले गाँव में चल लेते हैं। वहाँ पर मसीहत थोड़ी अच्छी है, तो उसके पास वाले गाँव में चले गए और बहुत समय तक वहाँ सेवा करने के बाद निराशा हुई, वापस लौट आए और कहा कि शायद परमेश्वर ने नहीं कहा होगा मुझे, या शायद परमेश्वर ने झूठ बोला होगा। लेकिन क्या सही मायने में आपने परमेश्वर की सही-सही बात फ़ॉलो करी थी? हम कई बार वचन को, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़-मरोड़ कर और एक्सपर्ट के साथ जोड़ करके उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, है ना? तो कई बार हम क्या करते हैं, बुरी सलाह सुन लेते हैं। क्या करते हैं? बुरी सलाह सुन लेते हैं। तो पहली बात जो हमें नहीं करनी है वो ये है, हमें बुरी सलाह नहीं सुननी है। हमें परमेश्वर की बात सुननी है। हमें प्रार्थना करनी है कोई भी काम को शुरू करने से। कुछ भी आप नया करने चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ में परमेश्वर का मार्गदर्शन चाह रहे हैं या जीवन में अपने कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? एक मसीह होने के नाते आप प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। कैसे करेंगे? बोलो मैं प्रार्थना के साथ शुरू करूँ। बोलो मैं अपने हर जीवन की नई शुरुआत प्रार्थना के साथ करूँगा। बोलो मैं अपना हर काम प्रार्थना के साथ शुरू करूँगा। मैं बुरी सलाह के जाल में नहीं फँसूँगा। बोलो मैं परमेश्वर की सुनूँगा। मैं प्रार्थना के बाद निर्णय लूँगा। मैं हर काम का निर्णय प्रार्थना से लूँगा।
ये बहुत ज़रूरी है, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया इन दिनों में, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हम कई बार परमेश्वर आपको बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भेज देता है और हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने शायद ये नहीं कहा होगा कि परमेश्वर मुझे इतनी तकलीफ़ में क्यों डालेगा? अभी आप देखिए, हमारे एक मित्र हैं, वो इज़राइल गए हुए हैं, उनका कोर्स चल रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, अभी इज़राइल में है वो। और इज़राइल में वहाँ बम, अभी पता है ना क्या हालात है, मिसाइलें गिर रही हैं और कभी भी सायरन बज जाता है। मैं कल उनसे वीडियो कॉलिंग में बात कर रहा था, तो बता रहे थे कि नरेश भैया, मुझे एक बात याद आ गई। मैंने बोला क्या? कि मैं बाइबल पढ़ते-पढ़ते मुझे याद आया कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था। क्या कहा? कि इस देश में निकल जा और मैं तुझे दूँगा। और अब्राहम से लेकर आज तक, आप समझो, वो अपने देश को पाने के लिए युद्ध कर रहे हैं। युद्ध खत्म नहीं हुआ है। अगर आप बाइबल से हम पढ़े, अब्राहम से लेकर अभी तक स्टिल कंडीशन में वो अपनी उस ज़मीन को पाने के लिए, उस वाचा के देश को पाने के लिए, जिसको पूरा कह सके, अपना कह सके पूरी तरीके से, उसके लिए वो युद्ध कर रहे हैं। तो क्या परमेश्वर ने नहीं कहा होगा उनसे? किसने कहा था उन्हें, अब्राहम को निकलने के लिए? परमेश्वर ने ही कहा ना। आप समझ रहे हैं? कई बार परमेश्वर आपकी पीढ़ियों तक लेके जाता है कुछ चीज़ें। और हम सोचते हैं परमेश्वर इतने अंधकार से निकलने के लिए थोड़ी कहेगा मुझे। क्या मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ? तो हम कई बार एक्सपर्ट की सलाह सुनने की कोशिश करते हैं, या हम ऐसी सलाह सुन लेते हैं जो बुरी होती है, वो हमें गलत रास्ते पे ले जाती है। तो मैं पहली बात यही समझाना चाहूँगा आज आपको, बुरी सलाह ना सुनें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हर बात की शुरुआत प्रार्थना के साथ शुरू करें। एक वचन हम और देखेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 27 वचन 12। वह बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा काम है। इसलिए बहुतों का विश्वास है कि वहां से जहाज छोड़कर रीति से हो सके तो फिनिक्स पहुंचकर जाड़ा काटे। यह तो क्रेते का एक बंदरगाह है और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम का। जी, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आई है, आपने सुनी। वो कह रहा है कि बहुतों ने कहा। आप समझ रहे हैं, मेरी बात समझना। हम कई बार भीड़ के पीछे चल लेते हैं, भीड़ की नकल करना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? ज़्यादातर लोगों ने ये तय किया कि उन्हें जहाज को आगे बढ़ाकर या क्रेता की ओर नहीं जाना चाहिए और किसी और जगह पर जाकर वहाँ जाड़ा काटना चाहिए, क्योंकि जाड़ा मतलब सर्दी काटने के लिए वो जगह अच्छी नहीं थी। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ज़्यादातर लोग हमेशा गलत होते हैं। जब लोग ये मिस्र से निकले, अगर आप बाइबल पढ़ें, तो बहुत सारे लोग, मतलब ज़्यादातर लोग वापस मिस्र में जाना चाहते थे। आपको पता है? बहुत सारे लोग पीछे लौट जाना चाहते थे और वे सभी लोग गलत थे। साथियों का दबाव, आपके परिवार का दबाव, अकेलेपन का डर, ये हमें फेस करना पड़ता है जब हम मसीह के पीछे चलते हैं। तो आपको दूसरी बात जो जो नहीं करनी है वो क्या है? हम भीड़ की नकल नहीं करें, हम भीड़ को फॉलो नहीं करें। आपको लगेगा ना कि भई ये लोग ज़्यादा है मेजॉरिटी में, तो शायद ये लोग सही होंगे, शायद मैं मसीह के पीछे गलत चल लिया। हम लोग कम हैं, इतने कम लोग मानते हैं प्रभु को। मेरे परिवार में मैं अकेला ही। और कई बार आपको अकेलेपन का डर लगेगा ना, आपको लगेगा मैं अकेला चल रहा हूँ प्रभु के पीछे, मेरा सारा परिवार मेरे खिलाफ है, वो लोग आपकी तरह प्रभु को नहीं मानते, वो लोग, उनकी अलग मान्यताएँ हैं, और फिर वो आपको उस और ले जाने की पूरी कोशिश करेगी। अच्छा, भीड़ आपको खींचती है या नहीं खींचती है? एक बात हमेशा याद रखना, भीड़ हमेशा आपको अट्रैक्ट करेगी। वो आपको अपनी ओर खींचेगी और आपको लगेगा अरे मैं शायद गलत, शायद ये लोग सही हैं, ये लोग ज़्यादा खुश हैं, ये लोग ज़्यादा आनंदित हैं, ये ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, शायद मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैंने गलत रास्ता चुन लिया है शायद। लेकिन बाइबल यहाँ पर साफ-साफ स्पष्ट करती है, भीड़ की नकल नहीं करना। आपको भीड़ के पीछे नहीं चलना है, आप अकेले चलने के लिए हैं। अब्राहम परमेश्वर के पीछे अकेले चल दिया।
उसने नहीं कहा कि कोई मेरे साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है। कोई मेरे परिवार का व्यक्ति है तो चलो नहीं मतलब 15-20 लोगों को इकट्ठा करूँ। अच्छा मेरे परिवार के लोग सही हैं शायद मैं अकेला क्यों जाऊँ अलग रास्ते पर? बहुत सारे सवाल हो सकते थे उसके पास में। बहुत सारी बातें उसके दिमाग में आ सकती हैं। और हम बाइबल में हमेशा ये चीज़ देखते हैं जब परमेश्वर के पीछे जो लोग चले हैं, आप नोट करना आप अकेले ही चलेंगे। मूसा अकेला चला, अब्राहम अकेला चला, दाऊद अकेला चला। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम बाइबल में देखते हैं। गिदोन जब परमेश्वर के पीछे चला तो वो अकेला था। तो जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं तब आप अकेले। तो उस समय हमें क्या करना है? हमें भीड़ की नकल नहीं करनी। आपको भीड़ के पीछे नहीं चलना है और परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। भीड़ आपके पीछे चलेगी चर्च। आप भीड़ के पीछे नहीं चलेंगे यीशु मसीह के नाम में। भीड़ आपके पीछे चलेगी। परमेश्वर ने आपको अगवा होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप लोगों को गाइड करो, आप राज्य को गाइड करो, आप देशों को गाइड करो यीशु मसीह के नाम। सरकारें आपके साथ चलेगी यीशु मसीह के नाम। तो हमें दूसरी गलती क्या नहीं करनी है? वो ये है हमें भीड़ की नकल नहीं करनी। हमें ज़्यादातर लोगों के साथ नहीं जाना है। हमें परमेश्वर के साथ जाना है। हमें ज़्यादा लोगों के साथ नहीं जाना है। 1 मिनट रुकिए। तो हमें क्या करना है? हमें भीड़ को फ़ॉलो नहीं करना है, ठीक है? हमें ये नहीं सोचना है कि उस समय में भीड़ क्या कर रही है। अभी मैं आपको रिसेंटली घटना बताऊँ, कल एक त्योहार था, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पर तो कंट्रोवर्शियल हो सकता है। तो कल एक त्योहार था तो हमारा सारा परिवार उस त्योहार में इन्वॉल्व था। अब मेरी फैमिली मसीह को फ़ॉलो करती है तो नहीं थी। अभी हम सुबह उनके वीडियोज़ देख रहे थे, बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं रैंडम। तो अभी उसमें अकेलापन लगता है कि अरे यार हम अकेले हैं। लेकिन मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे तो आपको इन चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा। तो उस समय आपको भीड़ को फ़ॉलो नहीं करना। भीड़ बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बहुत सारे आपको लगेगा बहुत आनंदित है, बहुत मज़े में है, वो नाच रहे हैं, वो खुश हैं, उनकी एक अलग मस्ती है। लेकिन ये मस्ती आपको नरक में ले जाने वाली मस्ती है ना? तो पहली बात हमने अभी समझी, हम बुरी सलाह को नहीं सुनेंगे। दूसरी बात, हम भीड़ की नकल नहीं करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे कौन-सा आदमी क्या कर रहा है, मेजॉरिटी लोग क्या कर रहे हैं, नहीं। हमें ये देखना है कि हमारे अगुवे क्या कर रहे हैं, चर्च के लोग क्या कर रहे हैं, बाइबल क्या करती है या बाइबल के अंदर जो अगुवे हुए उन्होंने क्या किया है, हमें वही फ़ॉलो करना है। और सबसे बेहतर बात हमारे लिए ये है कि हम ये नोट करेंगे कि यीशु मसीह ने क्या किया है। हम यीशु मसीह को फ़ॉलो करेंगे, है ना? मैंने आज सुबह स्टेटस लगाया, मैं एक प्रभु के दास को सुन रहा तो मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी, है ना? एक पिता अपने बेटे के लिए मर जाता है और वो कहता है कि मैं तेरे लिए मरा हूँ इसलिए अब तुझे मेरे लिए जीना है। मेरे लिए कैसे जीना है? मेरे जैसा जीवन जीना है, जैसे मैं जिया। कैसा जीवन? पवित्र जीवन। ऐसा जीवन जो परमेश्वर को भाए। ऐसा जीवन जिससे परमेश्वर की महिमा हो। हमें वो जीवन जीना है। हमें परमेश्वर के लिए जीना है, हमें अपने लिए नहीं जीना है क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए मरा है। तो हमें किसके लिए जीना है? वचन कहता है हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है, क्योंकि वो अब हमारे लिए मरा है। अब मसीह मुझ में है, मैं नहीं रहा, अब मसीह मुझ में है, मैं तो मर चुका हूँ, है ना? तो अब हम मसीह के साथ जिएँगे। अगर आप सेम वचन प्रेरितों के काम अध्याय 27 वचन 13 हम पढ़ेंगे एक बार। प्रेरितों के काम 27 उसका 13। जब कुछ-कुछ दक्षिण हवा बहने लगी, तो यह समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए कुत्ते के पास ले जाने लगे। अब हम देख रहे हैं इसमें। अच्छा उनकी हवाएँ जब दक्षिण की ओर चलने लगी तो उन्होंने क्या करा, ठीक उनको लगा सही है। तो क्या करा उन्होंने लंगर उठाया और आगे बढ़ने लगे। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही कई बार हम लोग हालात पे विश्वास कर लेते हैं। तीसरा मैं पॉइंट आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, हालात पर भरोसा नहीं करना।
है ना? डोंट ट्रस्ट, हालातों पर डिपेंड नहीं होना, सोचना नहीं। अब वो देखो क्या कर रहे हैं, उन्हें मौसम अच्छा लग रहा है, वो कह रहे हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। आपको हर मौके का फ़ायदा नहीं उठाना है। अच्छा कल मैं ना मेरे बेटे के साथ मार्केट गया था, तो मैंने स्कूटी रोकी और मैं एक दुकान पे गया क्योंकि उसको उसको मैंगो जूस पीना था। अभी मैंगो आने लगा है ना नया-नया, तो मैंगो उसका फ़ेवरेट है। बोले पापा मैंगो जूस पिलाओ। मैंने कहा ठीक है। एक शॉप पे मैं रुका और जूस की शॉप थी, मैं पूछने गया मैंगो मैंगो शॉप पे पूछा मैंने मैंगो जूस है क्या भैया? तो उसने कहा नहीं भैया मैंगो अभी तो महँगा आ रहा है, नया-नया अभी आया नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं वापस आ रहा था, वो मेरे से पहले आके स्कूटी पे बैठ गया और फिर उसने मुझे पापा देखो मैं चालाक हूँ ना, मैं बहुत चालाक हूँ। तो मुझे एक बात अंदर से आई, मुझे लगा मुझे लगा मुझे मेरे बेटे को ये बात सिखानी चाहिए। उसने कहा कि मैं बहुत चालाक हूँ, मैं चालाक हूँ ना पापा। तो मैंने कहा हमें चालाक नहीं बनना है, हमें आत्मिक बनना है। परमेश्वर ने आपको चालाक बनने के लिए नहीं बुलाया। आपको हर परिस्थिति का फ़ायदा नहीं उठाना है, आपको लोगों का फ़ायदा नहीं उठाना है, आपको आत्मिक बनना है। परमेश्वर ने आपको आत्मिक बनने के लिए बुलाया है, आपको चालाक बनने के लिए नहीं बुलाया है। समझ रहे? आपको हर काम स्वीकार नहीं करना है, आपको हर जगह प्रॉफ़िट नहीं देखना है। आप समझ रहे हैं? आपको हर किसी के साथ चले नहीं जाना है। आपको अपने आत्मिक वैल्यू बनानी है। आपको परमेश्वर को पहला स्थान देना है। समझ रहे हैं? तो तीसरा पॉइंट ये है हमें हालातों पर भरोसा नहीं करना। शैतान भी बहुत सारे हालात बना सकता है, ध्यान रखना। इसलिए आपको परमेश्वर से प्रार्थना करके परमेश्वर की आज्ञाओं में चलना है। परमेश्वर से पूछना है। हालात पे नहीं रहना। अब हर किसी के साथ नहीं जा सकते आप, है ना? आप हर लड़की को डेट नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते मुझे शादी करनी है तो मैं बहुत सारी लड़कियाँ डेट कर कर के चेक करूँगा कौन-सी अच्छी है, नहीं। आपको जो परमेश्वर की ओर से है उसे एक ही बार में चुनना है। प्रार्थना के साथ चुनना है, आपको प्रार्थना में रहना है। आप हालातों के फ़ायदा नहीं, कोई गरीब है, कोई परेशान है, आप उसके हालात का फ़ायदा उठाएँगे, नहीं। तो क्या करना है, ना अपने हालातों पे डिपेंड होना है और ना किसी और के हालात का फ़ायदा उठाना है। आपको परमेश्वर पे भरोसा करना है। हो सकता है आपको तूफ़ान दिखे लेकिन परमेश्वर उस तूफ़ान को ख़त्म करने की सामर्थ रखता है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये जगह मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तू जा, और जब आप वहाँ गए तो आपके जाने से वहाँ बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। मैंने मेरे आत्मिक जीवन में और प्रार्थना जीवन में मैंने ये देखा है, जब मैंने ये सोचा कि ये इसके जीवन में प्रार्थना करूँगा, ये प्रभु को नहीं मानेगा, और उसने प्रभु को माना है, और जिसके ऊपर मैंने विश्वास किया, उसने कभी प्रभु को नहीं माना है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। आप में से जितने लोग जो अच्छे आत्मिक हैं, आपको बुरा लगेगा, मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन सच में, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप लोग विश्वास में आओगे, लेकिन जिसके बारे में सोचा, वो विश्वास में नहीं आई, उल्टा रहा मेरे साथ में। क्योंकि कई बार हम हमारी बुद्धि का सहारा ले लेते हैं। हम हालात देखते हैं, अरे यार ये ऐसा है या ये ऐसा है, इसके हालात ऐसे हैं, ये परमेश्वर को मान जाएगा, नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर ने किसको चुना है वो मुझे भी नहीं पता है। ना आपको पता है परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। इसलिए हम प्रार्थना करते रहें ताकि परमेश्वर अपने भेदों को हमारे ऊपर प्रकट करता रहे और हम इस प्रकार के ट्रैप में नहीं फँसे। 3 बातें आज हमने समझी हैं वचन से। जब आप समस्याओं में फँस जाओ और आपको लगे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो पहली बात है, बुरी सलाह नहीं सुननी है किसी की, सलाह पर डिपेंड नहीं होना है, प्रार्थना पे डिपेंड होना है। दूसरी बात, हम भीड़ की नकल नहीं करेंगे, भीड़ के पीछे नहीं जाना है। मेजॉरिटी क्या कहती है उस पर डिपेंड नहीं होना है आपको, है ना? और तीसरी बात, हालात क्या कहते हैं, हालात पर निर्भर नहीं होना है, परमेश्वर के वचन पर निर्भर होना है। जब आप समस्याओं से गुज़रेंगे तो 3 बातों को याद रखिए, तो परमेश्वर ने जैसे पौलुस को उस जहाज से निकाला, उस समुद्री तूफ़ान से निकाला, तो वैसे ही परमेश्वर आपको भी तूफ़ान से निकालेगा। अगर आपकी नाव तूफ़ान में फँस जाएगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ आपका परमेश्वर है। तूफ़ान उठेगा, तो आपको बचाने के लिए भी कोई ना कोई आएगा। कोई ना कोई यानी
यीशु मसीह, कोई ना कोई बाहर का बात नहीं कर रहा मैं, यीशु आएगा। अगर आपके जीवन में तूफान है तो घबराइए मत, उस तूफान को शांत करने वाला भी आपके साथ है। आप समझ रहे हैं? आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो घबराइए नहीं, उस मार्ग को दिखाने वाला व्यक्ति परमेश्वर भी आपके साथ है। आपके जीवन में अंधेरा लग रहा है तो आप घबराइए मत, मैं कह रहा हूँ जीवन की ज्योति भी आपके साथ। तो इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। हमेशा की तरह हम इस संदेश को प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किए बिना खत्म नहीं करेंगे। आइए हम सब लोग एक मन होकर इस अवसर को पकड़ें और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। आइए मेरे साथ एक मन होकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महान सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदाबंद। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। मैंने जो भी पाप जाने अनजाने में किए हैं, मैं मानता हूँ। परमेश्वर मेरे पापों को माफ करो। मुझे यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध करो। मैं आज से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह, मुझे बचाने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। आमीन।